ચાલો મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ દોસ્તો. ગયા પીરિયડમાં આપણે ગયા તાસમાં તેરી હૈ જમીન કાવ્ય જોયું હતું. હવે એના થોડા પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા કરીએ. હવે જોઈએ મિત્રો, એમાં સૌપ્રથમ કવિ આ જગતના સર્જનહારને, ईश्वर ने एक सर्वशक्तिमान कहा है. इसलिए सर्वशक्तिमान कहा है कि वे चाहे तो हमें जीवन दे सकते हैं और चाहे तो हमारा जीवन ले भी सकते हैं. यानी कि जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, ऐसा कवि ने बताया है. और यहाँ भी साथ साथ प्रश्नोत्तर में आप देखिए कि आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं. तो हम अपनी रुचि के अनुसार उत्तर भी यहाँ दे सकते हैं कि हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी कृपा दृष्टि, यानी कि ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखे और हम किस हालत में है हमेशा हमारी खबर रखे. दूसरा प्रश्न है कि आपके मत से सृष्टि के सर्वोपरि कौन है, क्यों? उसका उत्तर हम दे सकते हैं कि मेरी दृष्टि से सर्वोपरि ईश्वर, सृष्टि के सर्वोपरि ईश्वर ही है, क्योंकि वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकते और जिसे वे मारना चाहे उसे कोई बचा भी नहीं सकते. आप ईश्वर से कब प्रार्थना करते हैं, तो उसका उत्तर हम अपनी अपनी रुचि के अनुसार दे सकते हैं. कि मैं सुबह उठता हूँ तब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, साथ साथ जब मैं सोता हूँ तब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ. भिन्न भिन्न लोग अपनी प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो उसके उत्तर में अपने अपने धर्म के अनुसार उसका जवाब हम दे सकते हैं कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने देवालय में ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, पारसी अग्यारी में जाते हैं. इस तरह सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने देवालय में ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं, तो कवि ईश्वर से यह चाहते हैं कि हे ईश्वर, हम सब तुम्हारे संतान ही है, तुम हमारे पिता के समान है. प्रभु, हम किस हालत में है हर क्षण हमारी खबर रखना और अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना, ऐसा कवि कहते हैं. दोस्तों, प्रथम काव्य इस तरह है और आज दूसरे तास में हम पाठ दूसरा है, इसके बारे में देखिए जो अपनी अपनी कापी है और टेक्स्ट बुक है तो खोलिए और पाठ दूसरा जो उसका छोटा सा परिचय प्रेमचंद के बारे में आपको देता हूँ. सुनिए कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक सम्राट स्थान प्राप्त करे छे. क्यों? कि उन्होंने हिंदी साहित्य में ऐसा योगदान दिया है जो सम्राट यानी कि राजा के समान यहाँ शोभते हैं. उन्होंने
13 उपन्यास, श्रेष्ठ 13 उपन्यास लिखे हैं और उसकी सरल और सादी भाषा में उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है। હવે ઉપન્યાસ શબ્દ આવ્યો એટલે આપને એવું થોડુંક વિચાર આવશે કે ઉપન્યાસ એટલે શું। મિત્રો, આપણે નવલકથા વાંચીએ, હવે નવલકથામાં એવું હોય આખી સળંગ વાર્તા હોય, પહેલેથી તે છેલ્લે સુધી જાડું પુસ્તક આવે, એને નવલકથા આત્મકથા એ કહી શકાય। એ નવલકથા એટલે હિન્દીમાં આપણે એને ઉપન્યાસ કહીએ છીએ। તો यहाँ प्रेमचंद ने उपन्यास अनेक लिखे हैं। उसमें यह ईदगाह का पाठ एक छोटा सा, यह गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, उसमें से यह पाठ लिया गया है। कहानी बहुत ही रोचक है। छोटा सा बालक है। हम दीपावली का पर्व वर्ष के अंत में मनाते हैं। इतनी खुशी और बहुत ही आनंद के साथ मनाते हैं। तो मुसलमान लोग ईद का त्यौहार बड़ी धामधूम से मनाते हैं। सारा मास वह उपवास करते हैं और मास का अंतिम दिन ईदगाह के रूप में मनाते हैं, ईद के रूप में मनाते हैं। और आखिरी दिन 30 रोज़ों के बाद, रोज़ा यानी कि उपवास 30 रोज़ों के बाद वह ईद आती है, यानी कि अंतिम महीना का अंतिम दिन, तो वह ईद के रूप में मनाते हैं। बड़े बड़े तो उपवास करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे ईदगाह के दिन बड़े आनंद में होते हैं, क्योंकि जब प्रेमचंद ने यह पाठ लिखा तब वाहन व्यवहार की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए एक गांव से दूसरे गांव, एक देवालय के दूसरे देवालय दूर जाने के लिए चलने को पैदल ही जाना पड़ता था। लोग ईदगाह 30 रोज़ों के बाद ईद आई, इसलिए बालकों में तो बड़ी खुशी होती है। सब ईदगाह के लिए जाने की तैयारी हो रही है। जो किसान लोग हैं वह अपने पशुओं को घास चारे की व्यवस्था करते हैं, चारा पानी की व्यवस्था करते हैं। बच्चे नए नए कपड़े, नए नए चप्पल, जूते पहनकर वह अपनी जाने की तैयारी करते हैं। खुशहाल सब निकल पड़ते हैं। बच्चे दौड़ते दौड़ते सब के आगे एक वृक्ष की छाया में थोड़ी दूर जाकर खड़े रहते हैं, विश्राम लेते हैं। तब बड़े लोग उसके साथ ही हो जाते हैं। लेकिन उस बच्चों में एक हामिद नाम का छोटा सा बच्चा है। बहुत गरीब बालक है, गरीब कुटुंब परिवार का बालक है। उसके पिता माता नहीं है। उसकी दादी, जिसे वह अम्मा कहते हैं, वह अम्मा के सिवाय उस संसार में उसके साथ कोई नहीं है। हैजे के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई, बाद में उसकी माँ भी मर गई। छोटा सा 10 वर्ष का बालक है, बड़े उत्साह है, लेकिन उसकी अम्मा उसे रोकती है कि बेटा सबके साथ उसके माता और पिता है, तू किसके साथ जाएगा? वहाँ मेले में इतनी भीड़ में तू खो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? इसलिए नहीं जाना देना चाहती है। लेकिन हामिद कहता है कि माँ, मैं सबसे पहले आकर आ जाऊँगा, तो मेरी चिंता मत करना। हामिद की इतनी हट के कारण माँ ने जाने की अनुमति दी। साथ साथ उसके बटुए में 7 पैसे ही है। जी कचोटते हुए, दुख भरते हुए 3 पैसे
हामिद ने उसे दिया कि सब मेले में जाकर वह खिलौना खरीदेंगे, खाने पीने की मजा लेंगे, और तू इसलिए उन्हें 3 पैसे ही दिए। उस समय मित्रों 3 पैसे की कीमत अधिक ही है, क्योंकि उस समय 3 पैसे ही 3 रुपयों के अधिक से अधिक उसकी कीमत होती है। चलते चलते सब ईदगाह पहुंच गए। बड़े बड़े थे, बड़े व्यक्ति व रास्ते में आने वाले धर्मस्थान, देवालय आदि की खबर छोटे छोटे बच्चे को देते हैं। आखिर ईदगाह आ गई। बड़े बड़े वृक्ष के स्तर में एक हरी झाजम्बी बिछी हुई है और सब एक कतार में बैठ जाते हैं। न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई अमीर, न कोई गरीब, सब समान। एक ही अनेक लकीरें दिखाई देती है और सिर ही सिर, मस्तक ही मस्तक दिखाई देते हैं। सब कतार में बैठ जाते हैं। बाद में सब ने नमाज पढ़ी। एक साथ हजारों सिर एक साथ झुक जाते हैं और खुदा की बंदगी करते हैं। बंदगी पूर्ण होने के बाद सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और बाद में सब अपने उपवास, अपना रोजा छोड़ने के लिए पास में मेला भी लगा है। खाने पीने की मिठाई और खिलौने, आनंद प्रमोद के साधन और सब ही है, उस पर दावा बोलता है। सभी बच्चे उत्साह में हैं, क्योंकि इसीलिए तो अपने माता पिता के साथ आए हैं। इसलिए कोई खिलौनों की दुकान पर टूट पड़ते हैं, कोई खाने पीने की दुकानों पर टूट पड़ते हैं, सब मजा लेते हैं। और सभी बच्चे जो अपने माता पिता के साथ आए थे, हामिद के दोस्त मोहम्मद, खुशी, ये सभी तो अपने अपने पिता के साथ जाकर खाने पीने की मजा लेते हैं। कोई चरखी में बैठते हैं, कोई हिंडोले में बैठते हैं, कोई खिलौना खरीदते हैं, कोई खाने पीने की वस्तु खरीदते हैं। लेकिन बेचारा हामिद एक जगह खड़ा होकर वह खड़ा खड़ा यह सभी दृश्य अपने मन को काबू में रखकर देखता है। इतना छोटा बालक और अपने मन को दबाकर, अपनी मन की इच्छा को दबाकर एक कोने में खड़ा खड़ा सबको देखते हैं। उसके सभी मित्र हर रोज साथ में खेलने वाले, लेकिन उसमें से एक भी मित्र ने हामिद को कुछ भी खाने पीने का आग्रह भी नहीं किया। उसे बड़ा दुख लगा, लेकिन सभी दुख अपने मन को दबाकर सह लिया। अब वह अपने घर की जाने की तैयारी हो रही। सभी ने कहा चलो, दोपहर हो गए। वह सभी अपने गांव की तरफ चलने लगे। हामिद सबसे पीछे रह गया और रास्ते में अंत में लोहे की दुकान आई। हामिद ने देखा कि लोहे की चीज वस्तु है, संडसी, चिपिया, तवा, ये सभी। चिमटा देखकर हामिद के मन में एक याद आ गया कि माँ हर रोज रोटियां सेकते समय वह अपनी अंगुलियां दजा देती है, वह दज जाती है उंगलियां। इसीलिए उसे लगा कि मैं चिमटा खरीद लूँ तो एक घर में काम की चीज वस्तु हो जाएगी और माँ की, दादी माँ की अंगुली नहीं जलेगी। ऐसा सोचकर उसने दुकान में जाकर मालिक को पूछा, लेकिन उसने तो अधिक ही कीमत की, 5 पैसे किए। हामिद के पास सिर्फ ही 3 पैसे थे, लेकिन जाते जाते
चलते चलते उसे कहा 3 पैसों में देंगे। तब हामिद ने कहा सिर्फ मेरे पास 3 ही पैसे हैं। दुकानदार ने ले लिया और चिमटा दे दिया और खभे पर रखकर वह चिमटा बंदूक की तरह रखकर अपने मित्रों के पास आया। यह दृश्य देखकर सभी दोस्त हंसने लगे और कहने लगे, मूर्ख, यह कोई खिलौना है? तुझे मेले में से कुछ भी नहीं मिला और ऐसी लोहे का चिमटा ले आया। तब हामिद ने कहा, देखो मेरा चिमटा जैसा तैसा नहीं है। देखो खब्बे पर रखता हूँ तो बंदूक हो जाएगी और जो साधुओं के चिमटे की तरह उसके मंजीरे भी काम कर सकते हैं। और मेरा चिमटा तुम्हारे सभी जो खिलौने दिए हैं ना, उसका एक ही लात हो जाएगा तो चूर चूर हो जाएंगे। और सभी दोस्तों ने बारी बारी से चिमटा देखा और उसके भी खिलौने हामिद को दिखाया। बाद में बातें बातें में घर भी आ गया। सबसे आगे चलकर हामिद अपनी अम्मा को वह पुकारने लगा। अम्मा दौड़ती हुई बाहर आई और पीछे हाथ रखकर चिमटा उसे माँ को नहीं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन अम्मा देख गई और बोली, हाय राम, सारे मेले में तुझे कोई भी चीज नहीं मिली, लोहे का चिमटा मिला, यह क्या लाया? अरे तुझे सारा दिन कुछ भी नहीं खाया, भूखा रहा। वह दिल कचोटने लगी, रोने लगी। तब हामिद ने कहा, माँ तू हर रोज रोटियां तवे पर सेकती है, तब हाथ से रोटी उतारती है तब तुम्हारी अंगुलियां जल जाती थी। इसलिए माँ मैंने सोचा कि माँ के लिए, दादी माँ के, अम्मा के लिए यह चिमटा ले जाओ। ऐसा उत्तर सुनकर माँ बहुत खुश हुई और साथ साथ वह हंसते हंसते रोने भी लगी और कहने लगी कि कैसा समझदार मेरा बेटा है कि अपनी इच्छाओं को कितनी उसने दबा रखा है। सब ने मिठाई खाई है और खिलौने लिए हैं, लेकिन उन्होंने तो और चिमटा ले आया। वह बहुत ही उसके समझदारी पर वह खुश हुई। मित्रों, आप सबको मालूम हुआ कि यह छोटा सा बालक कितना समझदार है, कितना वह समझू भी है, आपकी उम्र का है, लेकिन यहाँ प्रेमचंद ने आपकी समझदारी और हामिद को भी यह पाठ का एक नायक बनाकर एक ये अच्छी सी आप हमें समझदारी दी है। देखिए उसके